नमस्कार बच्चों, मैं शक्ति सक्सेना साहित्य की पाठशाला में हम पढ़ रहे हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अगला भाग। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए। उनका शव ताबूत में जैसे ही लाया गया, सब के सब कब्र के चारों ओर सिमट आए। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। फादर कामिल बुल्के की इच्छा के अनुसार ही, उनके हिंदी प्रेम के अनुसार ही मसीही विधि से प्रार्थना हिंदी भाषा में ही की गई। और फिर श्रद्धांजलि देते हुए फादर पास्कल ने कहा कि ये ईश्वर के पुत्र हैं, ये एक रत्न की तरह हैं और हम सब उम्मीद करते हैं कि ऐसा रत्न धरती से दोबारा जन्म ले। सब ने उनके प्रेरणादायी जीवन को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया और उनकी देह को कब्र में उतार दिया गया। लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेखक को यह अनुमान नहीं रहा होगा कि एक विदेशी व्यक्ति जब भारत आया और भारत आकर यहीं का होकर रह गया, जहाँ उसका कोई स्वजन नहीं है, हाँ, लेकिन आत्मीय जन हैं। और उनकी मृत्यु पर उन आत्मीय जनों की आंखों में आंसू देख करके, उनकी गीली आंखों को देख करके उनके बारे में कहना, उनके बारे में कुछ लिखना लेखक को स्याही फैलाने के बराबर महसूस होता है, स्याही को व्यर्थ करने के बराबर महसूस होता है। आगे लेखक कहते हैं, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में, जो उसके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से नत हूँ। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को समझाते हुए लेखक ने देवदार के वृक्ष से उनकी समानता दिखाने का प्रयास किया है, जो ऊंचाई पर रह करके, सबसे अलग होकर के सबको सुकून, शांति, छाया और विश्राम देता है, सबसे अधिक फल फूलदार है, जिसे एक दिव्य आशीर्वाद देने वाला, सबको प्रेम देने वाला, इसीलिए फल फूलदार है। गंध का फैलना, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी, इसलिए वह यहाँ पे लिखा गया है गंध से भरा हुआ है। सबके हैं, सबके अपने हैं और सबसे अलग हैं। हाँ, एक आम आदमी से भी अलग हैं, सबसे ऊंचाई पर है, महान व्यक्तित्व है और मानवीय करुणा से भरे हुए हैं। उसकी दिव्य चमक में लहलहाता वह वृक्ष की भांति खड़ा हुआ है, जिसकी याद हम सबको ठीक वैसे ही लगती है जैसे यज्ञ की पवित्र आग की आँच महसूस होती है तो मन कल्याण की भावना से भर जाता है, मन में पवित्रता के भाव आते हैं। ऐसे ही फादर को याद करने के समय, फादर को याद करते हुए मन में पवित्रता और कल्याण की भावना भर जाती है। लेखक श्रद्धा से नत होते हुए कहते हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद में अपने सिर को श्रद्धा से झुका लेता हूँ।
फादर कामिल बुल्की का जीवन वास्तव में अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है हम भारतीयों के लिए, जिन्हें अपनी भाषा से लगाव होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।